गांधी के दर्शन को समझें उसके पहले ये जरूरी है कि हम गांधी से संबंधित अनेक अवधारणाएं, जिसमें गांधीवाद सबसे प्रमुख है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ तथ्य ज्ञात करें और ये समझने का प्रयास करें कि गांधी के द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाया गया और किन सिद्धांतों को बाद में गांधीवाद का नाम दे दिया गया। व्यवहारिक समाजवादी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आधुनिक जीवन और परिस्थितियों पर खड़ा करने वाले महात्मा गांधी का एक निश्चित जीवन दर्शन था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं के समाधान के लिए उनके कुछ विशेष सिद्धांत और उनकी खुद की अपनी इजाद की हुई कुछ पद्धतियां थी। उनके इन सिद्धांतों और उनकी जो कार्य पद्धति थी, उनको सामूहिक रूप से उनके अनुयायियों ने गांधीवाद के नाम से पुकारा। हालांकि गांधीवाद कोई एक चिंतन धारा नहीं है, अपितु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तत्कालीन भारतीय परिवेश और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किए और अपनी बुद्धि, समझ और परिस्थितियों के अनुरूप जो निष्कर्ष निकाले, वे भारतीय स्थितियों और जनमानस की धारणाओं के अनुकूल थे। इसी कारण जागृत जन समुदाय ने उनका अनुसरण किया, उनका समर्थन किया और उन्हें हाथों हाथ लिया। समयानुसार उन्होंने जो उपाय और रीतियां अपनाई, उनका सार्वभौमिक होना आवश्यक नहीं है। गांधी जी ने न कोई संप्रदाय स्थापित किया और न ही किसी संप्रदाय का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ उन्होंने किसी तरह के गांधीवादी सिद्धांत का भी कोई प्रतिपादन नहीं किया। स्वयं गांधी अपने शब्दों में कहते हैं, गांधीवाद नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं किसी नए सिद्धांत अथवा किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने तो केवल ढंग से आधारभूत सच्चाई को अपने नित्य प्रति के जीवन और समस्याओं पर लागू करने का प्रयास किया है। मैंने जो मत बनाए और जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे सब अंतिम नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने कि पहाड़। मैंने तो केवल उन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयास किया है। आप इसे गांधीवाद न कहें, यह कोई नया वाद या सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार गांधी स्वयं अपने विचारों से इस बात का खंडन करते हैं कि उन्होंने किसी वाद का, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसको स्थापित करने का प्रयास किया। वस्तुतः गांधीवादी नीतियों, सिद्धांतों, नियमों, आदर्शों और निषेधों आदि का सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन रास्ता है। एक वह रास्ता जिस पर चलकर के कोई भी व्यक्ति एक आदर्श जीवन की प्राप्ति कर सकता है। इसके द्वारा जीवन की समस्याओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन या पुरातन दृष्टिकोण की पुनर्स्थापना करते हुए आधुनिक समस्याओं के लिए पुरातन हल प्रस्तुत किए गए हैं। गांधी जी न केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अपने विचार व्यक्त करते हैं, वरन सामाजिक व्यवस्था के अन्य पहलुओं जैसे धर्म और आर्थिक अवस्था पर भी उन्होंने गहन चिंतन किया है। यह सत्य है कि गांधी जी ने किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने केवल प्राचीन सिद्धांतों को अपने ढंग से दोहराया है और विद्यमान सत्य को अपने निजी ढंग से परखने का प्रयास किया है। उन पर गहन चिंतन करके कुछ परिणाम भी उन्होंने निकाले। गांधी जी ने इन्हीं अभिमतों और परिणामों के संकलन को, जो महात्मा गांधी ने अपनी अलग अलग पुस्तकों, लेखों और भाषणों में प्रकट किए, उनको बताया, उद्गार व्यक्त किए, वे सब सामूहिक रूप से गांधीवाद के नाम से जाने जाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए निसंदेह महात्मा गांधी सदैव प्रासंगिक रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वे भारतीय हैं और स्वाधीनता संग्राम में सत्य और अहिंसा का व्यवहारिक उपयोग उन्होंने किया। वे प्रासंगिक इसलिए हैं कि उन्होंने अपने युग में मनुष्य को उसकी संपूर्ण अस्मिता और आत्मबल से परिचित कराया। मनुष्य में आत्मविश्वास को जगाया। उन्होंने उसे स्वयं की बुराइयों से लड़ने की ताकत और साहस प्रदान करने का प्रयास किया।
उनकी अच्छाइयों के उजलेपन ने उनकी बुराइयों को पखारा। बाहर के कूड़े करकट की सफाई करते करते भीतर के कचरे की सफाई करने की सहज प्रक्रिया मनुष्य समाज के लिए उपलब्ध करवाई। यदि सच पूछा जाए तो गांधी कोई व्यक्ति नहीं, वह एक विचार है। शताब्दियों के संचित ज्ञान की किरणों का पूंजीभूत प्रतिफल था। वह देश और काल से परे थे। विचार आत्मस्वरूप होते हैं, वह कभी नहीं मरते, वह निराकार होकर सर्वव्यापी हो जाते हैं। कर्म या आचरण रूपी शरीर में सक्रिय होकर जीता है। गांधी ने विचार और व्यवहार को एकाकार किया, कार्य को ही विचार की स्थूल अभिव्यक्ति बनाया। इसी कारण उनके विचार और कार्य में बनावट या दोहरापन हमें दिखाई नहीं देता, जिसे गांधी ने साध्य और साधन की एकता भी कहा है। उनके विचार कार्य से और कार्य विचार से परे नहीं थे। उनकी सोच उनकी क्रियाकलापों से प्रकट होता है। यह अंतर है एक उपदेशक और गांधी में। गांधी जी उपदेशक नहीं थे। एक उपदेशक प्राय विचारों को इकट्ठा करता है, अपने ढंग से साज संवार कर खट्टा मीठा बनाकर उसे विस्तारित करता है और उसे प्रसारित करने का काम करता है। इसी तरह उसे विचारों को इकट्ठा करने और उसे विकीर्ण करने का यंत्र मात्र कहा जा सकता है। वस्तुतः एक उपदेशक विचारों को ढोता है, उस पर जीता है, कदापि नहीं। किंतु जब कोई उपदेशक अपने उद्गारों और विचारों को जीने लगता है तो कण कण में स्वयं विचार में हो जाता है और विचार तथा कर्म को एकाकार कर लेता है, तो वह गांधी बन जाता है। शायद यही कारण है कि लोग उपदेशक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, गांधी बनना नहीं। क्योंकि गांधी बनने का तात्पर्य है विचार का साकार होना। निराकार की साकार अभिव्यक्ति बनना ही गांधी बनना है। गांधी होना वस्तुतः कोई अवतार, मसीहा या पैगंबर होना नहीं होता, बल्कि गांधी होने का मतलब है एक सीधा, एक सच्चा मनुष्य का होना। हम विद्वान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, पोप, इमाम या महामंडलेश्वर बन जाते हैं। हम राजनेता, उद्योगपति, सेनापति, अधिनायक या बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन पारदर्शी मनुष्य नहीं बन पाते। इसी कारण हम महात्मा गांधी नहीं बन पाते। गांधी होना संपूर्ण राष्ट्र होना है। गांधी होना दरिद्र नारायण होना है। गांधी होना उपेक्षित, शोषित और पीड़ित मानवता की डबडबाई आंखें होना है। अभावों से जूझती सुदामा की पोटली और अंगरखा तथा बिखरी हुई जिंदगी का एहसास होना है। अविश्वास की घटाटोप अंधकार में विश्वास की अकंपित दीप शिखा होना है, जो स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश बिखेरता है। कंटकाकीर्ण मार्ग में सावधानी पूर्वक चलने का दिशा निर्देश देता है। गांधी एक विचार है, वाद नहीं, सिद्धांत नहीं। गांधी मार्ग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। वह एक परिपूर्ण संस्कृति है जहाँ स्थूल और सूक्ष्म का कोई भेद नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता। उसमें अहम का विस्फोट या दमन नहीं है, केवल शमन है, समन्वय है, एकीकरण है, संभाव की साधना है। इसी कारण गांधी जी ने अपने विचारों को वाद या सिद्धांत के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया। गांधी जी के विचारों में दोहरापन, दिखावा या छल प्रपंच नहीं दिखाई देता। वह सत्य का साकार स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। सत्य विचार, सत्य आचरण और सत्य की शोध ही उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है। अहिंसा इस शोध का साधन है। अहिंसा में प्रतिक्रिया कदापि नहीं होती। यह क्रिया जिस दूसरी क्रिया को जन्म देती है वह भी अहिंसा ही होती है। हिंसा की प्रतिक्रिया हिंसा है, घृणा की प्रतिक्रिया घृणा और बैर की प्रतिक्रिया बैर। वह भेद कारक है, विषम है, इसीलिए वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। सत्य अभेद की चरम स्थिति है और इसका अंतिम परिणाम अस्तेय और अपरिग्रह है। गांधी चिंतन भारतीय संस्कृति परंपरा का निष्कर्ष है। अन्य शब्दों में ये कहें तो मानव चिंतन है। इसीलिए भारतीय संदर्भों में गांधी जी की धारणाएं कभी भी कालातीत नहीं होती या अप्रासंगिक नहीं होती। भारतीय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संदर्भ में वह हमेशा प्रासंगिक होती है। कारण स्पष्ट है, वह मनुष्य की अस्मिता की खोज है। इसीलिए महात्मा गांधी ने पराधीन भारत की असहाय और दरिद्र जनता की पीड़ा को अपने प्राणों में समाकर जिस मार्ग की खोज
कि वह घृणा, विद्वेष, स्वार्थ और अहंकार से परे हटकर सहिष्णुता, समभाव, विश्वास और प्रेम पर आधारित था। उनका संपूर्ण चिंतन दीनहीन और दलित, शोषित और आत्महीनता से ग्रसित भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर सविनय अवज्ञा के माध्यम से विदेशी अन्याय और अत्याचार का सामना करने का साहस पैदा कर सका। उनका स्वदेशी चिंतन देश की शत विकसित बिखरी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का माध्यम ही नहीं बना, बल्कि कोटि कोटि भारतीयों में आत्मगौरव का भाव जगाने का साधन भी बना, जिसके कारण उनमें राष्ट्रीय चेतना और आत्म बलिदान की भावना का संचार हुआ। यही स्वदेशी चिंतन आज भी हमारे देश की बिगड़ती हुई और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था, स्वार्थ और निष्ठाहीनता के दलदल में धंसी हमारी राष्ट्रीय चेतना को उभारने का माध्यम बन सकता है।